केजरीवाल का चेला केजरीवाल ही हो सकता है। अभिजीत दीपके कब जाएगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम जाएंगे तो उनका फूफा केजरीवाल नाराज हो जाएगा। जिस तरीके से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने सुबह कहा है कि जंजी रुकना नहीं है, E20 वाले का हिसाब करना है, मोदी का हिसाब करना है, इससे तो स्पष्ट था कि वो दिल्ली में दंगा भड़काना चाह रहा था। मैं इस देश का युवा हूं, लेकिन राहुल गांधी वाला युवा बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज 3 मांगे रखा है। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी को 3 वो मांगे रखनी चाहिए। पहला तो उसकी शादी करवा देनी चाहिए, तीसरा वो थाईलैंड जाना कम करना चाहिए, चौथा वो अपनी अम्मी का पेंशन और जो पैसा था वो समाप्त कर देना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि हमने मोदी को झुका दिया। जिनके 24 घंटे के अंदर एक हेलो फ्रेंड्स को 300 मिलियन लोग पसंद कर ले, उस व्यक्ति को आपको लगता है कि 2-4 लोग जो बैठ करके उस व्यक्ति का इस्तीफा ले सकता है? सोनम वांगचुक ने बोला था कि जो बच्चा धांधली कर डॉक्टर बनेगा, इसके बाद वो अगर किसी का इलाज करेगा तो बच्चों को मारेगा। तो जो बच्चा आरक्षण लेके 40 नंबर लाके आगे बढ़ रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, क्या वो बच्चों को नहीं मारेगा? जी क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ, जॉब करता हूँ, दिल्ली में PhD कर रहा हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ ये लोकतंत्र की जीत है, ये जनतंत्र की जीत है, इस देश के जनजी की जीत है और इस देश के युवाओं की जीत है, नॉट अ कॉकरोच की भी जीत है। ये कॉकरोच की जीत तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, कॉकरोच की जीत इसीलिए नहीं है कि कॉकरोच की जीत अगर हो तब मानता मैं जब कॉकरोच से के मंच से धर्मेंद्र प्रधान के मुर्दाबाद के नारे लगे, RSS मुर्दाबाद के नारे लगे और ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगने के बाद शिक्षा मंत्री नए जो बने वो ब्राह्मण ही, तो तब इनकी जीत होती ना कि जब वहां को चंद्रशेखर रावण बन जाते शिक्षा मंत्री और नीला गमछा घुमाते। यहाँ से शिक्षा मंत्री बने ब्राह्मण, और इसका मतलब यह है कि वहां पर जिस तरीके से ब्राह्मणवाद दीवार पर लिखा गया, तमाम तरह के जो छपड़ी पोस्टर पर लिख करके लाए थे और तमाम तरह के ऐसे देश विरोधी लोग वहां पर इन्वॉल्व थे, उसके बाद वो ब्राह्मण को बना करके ये बता दिया कि जनजी की जीत हुई है, कॉकरोच की जीत बिल्कुल नहीं हुई है। दूसरी बात आपने कहा कि कॉकरोच वाले जश्न मना रहे हैं। पहला बात यह है कि अभिजीत दीपके का टेंट कल जंतर मंतर से हटा है। मैं अब पूछना चाहता हूँ कि क्या अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका अब पंजाब में वहां के फार्मेसी वाले पेपर लीक पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं क्या? क्या झारखंड में JPSC वाले पेपर लीक पर जा रहे हैं क्या? क्या कर्नाटका में पेपर लीक पर जा रहे हैं क्या? मुझे पता है ये क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि इनको पता है कि हम विरोध सिर्फ मोदी का कर सकते हैं। इसीलिए मोदी का कर सकते हैं कि मोदी शांत अपने लोगों के साथ शांति से बिहेव करता है। यही पाकिस्तान वाले होते तो ऑपरेशन सिंदूर के जगह ऑपरेशन लंगड़ा इधर चलवा देते, तो फिर दिक्कत हो जाती। तो समस्या यहाँ है ना कि ये मोदी के सामने ही प्रोटेस्ट कर सकते, केजरीवाल इनका मौसा लगता है, इसीलिए केजरीवाल के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। देश की समस्या ये नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, देश की समस्या ये थी इस देश के युवाओं के आड़ में जो दिल्ली दंगा 2.0 का षड्यंत्र था वो एक्सपोज हो गया। दिल्ली दंगा होने से बच गया और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देकर के ये साबित कर दिया इस देश में जनतंत्र की जीत होती है। और जिस तरीके से भाजपा का त्याग, सेवा और समर्पण का भाव रहा है उसके मैनिफेस्टो में काम करता है भारतीय जनता पार्टी। लाल कृष्ण आडवाणी जी के त्याग और लाल कृष्ण आडवाणी जी के समर्पण, धर्मेंद्र प्रधान जी के त्याग और मोदी जी के सेवा से चलता है, ये चीजें साबित कर रहा है। बोला कि दिल्ली में जो दंगा 2.0 है वो होने से रुक गया, लेकिन जो दंगा पहले हुआ था 2020 के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उसका भी कनेक्शन आम आदमी पार्टी से निकला था, क्योंकि जो निगम पार्षद थे उनके वही जो है सबसे बड़े जो है इसके मुजरिम निकले और कोर्ट ने भी माना वो दोषी थे। अब इसका भी जो कनेक्शन था अभिजीत दीपके का वो भी आम आदमी पार्टी से निकला, क्योंकि ये भी सोशल मीडिया और IT के जो है इंचार्ज रहे अभिजीत दीपके। तो क्या लगता है केजरीवाल का भी सीधा इन्वॉल्वमेंट? आम आदमी पार्टी का सीधा इन्वॉल्वमेंट था, जो कॉकरोच के मंच के आड़ में सनातन का विरोध का एजेंडा चला रहा था, जो तमाम तरह के देश विरोधी नारों को लगा रहा था, 370 को इंप्लीमेंट करवाने का प्रयास कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बदनाम करने का जो षड्यंत्र दिल्ली में रचा था वो एक्सपोज हो गया। मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी को आपको लग रहा है कि वो जश्न हुआ, उनकी जीत हुई होगी। जिस तरीके से संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने सुबह कहा है कि जनजी रुकना नहीं है, E20 वाले का हिसाब करना है, मोदी का हिसाब करना है, इससे तो स्पष्ट था कि वो दिल्ली में दंगा भड़काना चाह रहा था। इससे स्पष्ट था कि इस षड्यंत्र के पीछे आम आदमी का पार्टी का सीधा कनेक्शन था। और जिस तरीके से हाजी अफजल वहां पर दिखा गया था इस प्रोटेस्ट में, वो स्पष्ट दिखाता था कि आम आदमी पार्टी के ही सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है आपने कल के नारे नहीं सुने, उन्होंने मंच से नारे लगाए कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर युवा चलता है उस ओर जो है जवानी चल पड़ती है। आप भी युवा हो तो क्या यही आपकी जो है आप भी चाहते थे? देखिए मैं इस देश का युवा हूं, लेकिन राहुल गांधी वाला युवा बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि राहुल गांधी ने आज 3 मांगे रखा है। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी को 3 वो मांगे रखनी चाहिए। पहला तो उसकी शादी करवा देनी चाहिए, तीसरा वो थाईलैंड जाना कम करना चाहिए, चौथा वो अपनी अम्मी का पेंशन और जो पैसा था वो समाप्त कर देना चाहिए। ये सारे 3 मुद्दे पर उनको पहले काम करने की जरूरत है। और खड़गे जी
जी खुद परेशान है। उनका खुद 3 मांग है, या तो कांग्रेस से उसको इस्तीफा दिलवा दे जबरदस्ती, या कांग्रेस छोड़ करके चला जाए, या तीसरा कोमा में चले जाए। खड़गे जी खुद परेशान है राहुल गांधी से। मुझे बताइए, राहुल गांधी को जिस तरीके से वहां पर संसद के बाहर उठाया गया और नीचे से वो गीला कर दिया पैंट, तो यह स्पष्ट दिखा रहा है कि राहुल गांधी के अंदर मजबूती नहीं है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अभिजीत दीपके को टाइफाइड हो गया। अब जैसे कल इस्तीफा दिया उसके तुरंत बाद टाइफाइड हो गया। क्या समझा जाए कि पंजाब, झारखंड, कश्मीर, इन सब जगहों पर नहीं जाना चाहिए? नहीं, अभिजीत दीपके को टाइफाइड होने का 2 रीजन है। या तो वो पंजाब, कर्नाटक और झारखंड वाले से इस्तीफा नहीं ले सकता क्योंकि उसके डीएनए का रिश्ता है। दूसरा रिश्ता ये हो सकता है कि आशुतोष रंका जब से बयान दिया है कि योगी जी निशाने पे है, तब से इनको बवासीर हो गया और एड्स हो गया है कि अगर योगी जी का नाम ले लेंगे तो मेरा हालत टाइट हो जाएगा। इसीलिए अभिजीत दीपके वो षड्यंत्र और नैरेटिव जो फंसा रहा था, उस नैरेटिव से बाहर आ चुका है। और अभिजीत दीपके को पता है कि ज्यादा उड़ेंगे तो पर काट दिया जाएगा। इस बार तो शांति से समझा दिया गया ना। प्रदर्शन में मोदी जी की मां को गाली दी गई जो कि स्वर्गवास हो चुकी है। इनके प्रदर्शन में जो है देश विरोध के नारे लगे, क्या कहना चाहिए? मैं देखिए, इस देश के युवा को, इस देश की नारी का सम्मान करता है, इस देश के युवा अपने प्रधान सेवक का सम्मान करता है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि इस देश का प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जो खुद को चौकीदार कहते हैं, चाइना के वो देश के गद्दार नहीं, जो खुद को वफादार कहते हैं, चाइना के चाटुकार नहीं। तो ये सारे लोगों को विरोध लगी ना। और लोकतंत्र की जीत और जनतंत्र की जीत इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे पहले आजाद भारत के सबसे पहले घोटाले, जीप घोटाले करने वाले नेहरू ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। देश को इमरजेंसी का कलंक देने वाली इंदिरा गांधी ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। इस देश में जीप घोटाले, ताबूत घोटाले, कोयला घोटाले से लेके जीजाजी घोटाले करने वाले तक कांग्रेस ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। इस देश में चारा चोरी, टोटी चोरी और देश राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले कभी अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देकर के ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नजर में एक युवा से लेकर के भारत के हर उस नागरिक का सम्मान है जो इस देश के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। आज लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बताने वाले लोग आज बताए कि लोकतंत्र की जीत हुई है। और जीत किसने करा है? मोदी जी ने करा। तो मैं मोदी जी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हर समर्पित कार्यकर्ता और ऐसे नेताओं को देता हूं। आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस तरीके से गया है, एक भावुक संदेश देते हुए कि पिछले 10 दिनों से मैं बहुत दुखी था। मुझे यह लग रहा था कि इस देश में मैं युवाओं के लिए सब कुछ करने के बावजूद अगर युवा मेरे से नाराज है तो मुझे लगता है कि युवाओं के लिए मुझे इस पद को त्याग देना चाहिए। जिस तरीके से युवाओं के कंधे पर बंदूक रख करके दिल्ली में गोलियां चलवाने का प्रयास हो रहा है, उस नैरेटिव से देश का युवा बचे, देश के युवाओं की जिंदगी बर्बाद ना हो। उनके तहत मैं अपना पद छोड़ रहा हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं मुकर रहा हूं। मैं जवाबदेही मांग करके इस्तीफा दे दिया, लेकिन जवाबदेही तो अब पंजाब, झारखंड, इन सब प्रदेशों के शिक्षा मंत्री की भी बनती है ना, क्योंकि पेपर लिख तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा बड़प्पन यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देने के बाद भी बता रहे हैं कि भाजपा एक सुशासन वाली पार्टी है, भाजपा सबका सम्मान करती है और भाजपा से निकलने के बाद भी खुशी है। लेकिन आज कांग्रेस वाले अगर निकल गए होते तो घंघरा पहन के चांदनी चौक पे मुद्रा कर रहे होते कि हाय पप्पू के चक्कर में हम निकल गए और राहुल गांधी के चक्कर में हम निकल गए, क्योंकि वो खानदानी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का समर्पण आज दिखा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, और ये कह रहे हैं कि हमने मोदी को झुका दिया। जिनके 24 घंटे के अंदर एक हेलो फ्रेंड्स को 300 मिलियन लोग पसंद कर ले, उस व्यक्ति को आपको लगता है कि 2-4 लोग जो है बैठ करके उस व्यक्ति का इस्तीफा ले सकता है? तो मोदी जी और अमित शाह जी अगर आज मान गए इनके बात को, तो समझिए कि इस देश के युवाओं के लिए उनको लग रहा था कि युवाओं के साथ गलत हुआ तो उनके साथ मान गए। और आज पेपर लीक का जो 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा हुई है, यह भी भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। यह भी करने वाले कांग्रेस के नहीं थे। और मैं कह रहा हूं, सबसे पहले केजरीवाल को अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, हेमंत सोरेन को और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। सारे लोग पहले लेना सर, डीके शिव कुमार को। तो ये सारे शिक्षा मुख्यमंत्री अपने अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले, उसके बाद देश में जिस तरीके से नए शिक्षा नियम, और मैं कह रहा हूं प्रहलाद जोशी जी बने हैं आज, प्रहलाद जोशी जी का शिक्षा मंत्री बनना उन सारे लोगों के मुंह पर तमाचा है जो उसी मंच से ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाता था, उसी मंच से आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगाता था, उसी मंच से ब्राह्मण को भारत छोड़ने का नारा लगाता था और ये कहता था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसे लोगों के विरुद्ध में आज शिक्षा मंत्री बने। और मैं कह रहा हूं, नई शिक्षा नीति को जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, अब मुगलों के इतिहास को प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से मिटाने का काम होगा। और जिस तरीके से अकबर, बाबर और हुमायूं जैसे छक्कों की औलाद जंतर मंतर पर मुजरा करने का काम कर रहे थे, इन सारे देशद्रोहियों की ठठरी बागेश्वर धाम से लेकर के शिक्षा मंत्री से लेकर इस देश के नौजवान तक क्यों नहीं आवाज उठा पा रहे, क्यों नहीं जा रहे पंजाब,
क्यों नहीं जा रहे झारखंड, क्यों नहीं जा रहे कर्नाटका, क्यों नहीं जा रहे जम्मू कश्मीर? मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, केजरीवाल का चेला केजरीवाल ही हो सकता है। अभिजीत दीपके कब जाएगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम जाएंगे तो उनका फूफा केजरीवाल नाराज हो जाएगा। झारखंड जाएंगे तो मेरा मौसा हेमंत सोरेन नाराज हो जाएगा। कर्नाटका जाएंगे तो हमारे चचेरे फूफा कर्नल DK शिव कुमार जी नाराज हो जाएंगे। तो ये DNA का रिश्ता जहाँ जहाँ है वहाँ नहीं लेगा। ये मैं कह रहा हूँ, आज आसिम मुनीर अगर कश्मीर में हमला करवा देगा तो ये कहेगा कि नहीं, आसिम मुनीर ने सही किया था, मोदी जी POK नहीं ले पा रहे इसीलिए उसने हमला कर दिया। ये ऐसे लोग हैं जो चाइना और देश विरोधी गतिविधि के लिए जॉर्ज सोरोज और पाकिस्तान से फंड लेकर के जंतर मंतर पे बैठे हो गए। अभिजीत दीपके के लिए यही कहना चाहेंगे, अगर वो जनजी और इस देश के युवाओं का आवाज बन रहा है तो उसको हर जगह के शिक्षा मंत्री की इस्तीफा लेनी चाहिए। इस देश के जो एक्चुअल प्रॉब्लम है रिजर्वेशन, उस प्रॉब्लम को फेस करने वाले युवाओं के हित में बात करनी चाहिए। उस मंच से ना तो एक भी स्टूडेंट था, उस मंच को राजनीतिक अड्डा बनाया गया, हाईजैक कर लिया गया तमाम तरह के पॉलिटिशियन के द्वारा, और वहां सब अपने अपने एजेंडे को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करने लगा। तो अभिजीत दीपके को संदेश दे रहे हैं कि वो संभल करके काम करे, और अभिजीत दीपके से लेकर के तमाम तरह के ऐसे कॉकरोच जिसने सनातन विरोधी बयान दिया है वो सब अपने घर में बंद रहे। बाहर निकलेगा तो उनका तबीयत से इलाज करने के लिए आप सब चाहते विपक्ष के शिक्षा मंत्री भी इस्तीफा दे? मैं क्या नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि सारे शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे जिनके राज्य में पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि यही बता रहा है कि शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन जो है वो सॉल्यूशन है पेपर लीक का। तो उनके हिसाब से जो है उनको तो सारे को इस्तीफा देनी ही चाहिए। थैंक यू श्याम जी। आपका क्या नाम है? बिल्कुल, आनंद नाम है मेरा सर। आनंद, क्या कहना चाहोगे? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो विपक्ष की सरकार है जहाँ जाए वहाँ के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे, क्या कहना चाहोगे? ये वही बात होगी ना कि एक जो बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है सीधा सीधा, जहाँ पर अन्य पार्टियों की सरकार है वहाँ पे कुछ नहीं बोला जा रहा है। अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो अभी वहाँ पे पेपर लीक हुआ है, अभिजीत दीपके वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ क्या युवा नहीं रह रहा है? वहाँ जेनजी नहीं रह रहा है क्या? वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है? वहाँ पर युवाओं को पीटा जा रहा है और लेडीजों को पीटा जा रहा है। प्रोटेस्ट भी हुआ तो वहाँ पे पीटा जा रहा है उन्हें, क्यों वहाँ क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? आप भी एक स्टूडेंट हो दिल्ली में? बिल्कुल, मैं स्टूडेंट हूँ और अभी स्टडी भी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहे हो? मैं अभी 12th पास हुआ हूँ। 12th पास हुए जी। तो आपकी भी ये डिमांड थी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे? जी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, मेरी ये डिमांड तो थी, पर वो अपनी जो नाकामियां हैं उनको वो सुधारें, मेरा ये कहना था। और उन्होंने अपने नीचे स्तर के अधिकारियों का इस्तीफा लिया भी है, उन पर कार्रवाई भी की है, 13 लोगों पर कार्रवाई हुई है और उनसे जुर्माना भी भुगता गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो अभिजीत दीपके हैं इन्होंने सिर्फ एक चीज़ को टारगेट किया है। उस मंच से नीति की बात हुई थी, वहाँ पे नीट के जो पेपर लीक हुआ था उसकी बात होनी चाहिए थी। क्या अभिजीत दीपके ने, जो सोनम वांगचुक ने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने बोला था कि सभी सामान्य वर्गों में सामान्यता होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है? तो जब सामान्यता ही होनी चाहिए तो फिर ये सोनम वांगचुक रिजर्वेशन पे क्यों बात नहीं करते हैं? सोनम वांगचुक ने बोला था कि जो बच्चा धांधली कर डॉक्टर बनेगा, नीट में जाके डॉक्टर बनेगा, इसके बाद वो अगर किसी का इलाज करेगा तो बच्चों को मारेगा, युवा को मार देगा। तो जो बच्चा आरक्षण लेके 40 नंबर लाके आगे बढ़ रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, क्या वो बच्चों को नहीं मारेगा? मेरा ये सोनम वांगचुक से एक क्वेश्चन का समर्थन नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करता। छात्रों का करते? बिल्कुल, आप खुद एक छात्र? जी, मैं एक छात्र हूँ और मैं छात्रों का ही समर्थन करता हूँ। मैं किसी भी राजनीतिक मंच का और राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता। अभिजीत दीपके कर रहे थे राजनीति? जी बिल्कुल, उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपना बाप बना रखा था और ये सामने आया। जैसे ही केजरीवाल आम आदमी पार्टी के आया तो अभिजीत दीपके ने अपने हाथ ऐसे बांधे थे, इस तरह उन्होंने अपने हाथ बांधे थे और बिल्कुल स्पष्ट किया था कि आम आदमी का पार्टी जो केजरीवाल है वो मेरे पिताजी हैं। उन्होंने अपने रवैये से सीधा मतलब एक मैसेज दे दिया था कि ये मेरे पिताजी। लेकिन एक बात बताइए, अभिजीत दीपके तो दावा कर रहे थे छात्रों के साथ खड़ा हूँ, कल छात्रों की जीत हुई है, कॉकरोचों की जीत हुई है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। अगर अभिजीत दीपके छात्रों के साथ खड़े हैं तो पंजाब में छात्र नहीं है क्या? कर्नाटक में छात्र नहीं है क्या? केरल में छात्र नहीं है क्या? वहाँ पे भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की केरल में सरकार है। वहाँ पे बच्चों के ऊपर वाटर वेलिंग की गई है और बच्चों को मारा गया है। वहाँ छात्र नहीं रह रहे हैं क्या? छात्र सब दिल्ली में रह रहे हैं। आप चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट की पंजाब, झारखंड, जम्मू कश्मीर इन सबके शिक्षा मंत्री? जी, मैं एज ए स्टूडेंट चाहता हूं कि जैसे ही यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है तो मैं अभिजीत दीपके से रिक्वेस्ट करता हूं, एक सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी जाएं और पंजाब जाएं, केरल भी जाएं, कर्नाटक भी जाएं, वहाँ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे और वो अगर इस्तीफा मांगते तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जी, तो यानी आप चाहते हैं कि जैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जवाबदेही मांग करके इस्तीफा दिया है, ऐसे वो भी दे। अगर नहीं जाते अभिजीत दीपके तो क्या मैसेज बनेगा? अगर अभिजीत दीपके मानसिकता दर्शाएगी? अगर अभिजीत दीपके वहां नहीं जाते तो सीधे तौर पर मानसिकता यही दर्शाएगी कि जो यहाँ पर पार्टी आम आदमी पार्टी थी और अखिलेश यादव भी वहां से आए थे, ये पार्टी का प्रोपेगेंडा था। नीट छात्र के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं था, सीधा यही माना जाएगा। अगर नीट छात्र के लिए ये प्रोटेस्ट असली था तो वहां पर भी जाना चाहिए, पंजाब भी जाना चाहिए, कर्नाटक भी जाना चाहिए, केरल भी जाना चाहिए।
और अभी जम्मू कश्मीर का जो एक MP आया था यहाँ पर बोल रहा था कि धारा 370 लागू होनी चाहिए, उनका पिताजी भी करवाएंगे, उनके पिताजी भी धारा 370 लागू करवा पाएंगे क्या दोबारा? जो एक बार हटा दी गई उसको दोबारा कोई नहीं कर सकता। अभिजीत दीपके से सिर्फ इतना ही कहना है मेरा कि वो जाएं, पंजाब जाएं, केरलम जाएं और कर्नाटक जाएं, मैं उनके साथ खड़ा हूं, इस्तीफा मांगे।